हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी बहुत टाइम से DSSB रही है और उसकी लगभग सभी मिसलिनियस पोस्ट जो होती हैं अदर देन टीचिंग, उनकी सभी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। और उसके बाद इंतज़ार था टीचिंग वैकेंसीज़ का, तो उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। PGT का एडवर्टीज़मेंट आ चुका है और आपको ये DSSB की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर में आपके सामने मेंशन है, DSSBonline.nic.in। उस पर ये डिटेल एडवर्टीज़मेंट आ चुका है PGT की वैकेंसीज़ का, और एक नर्सरी टीचर का एडवर्टीज़मेंट आया है। दोनों की इस सेशन में मैं आपके साथ बात करूँगी, ठीक है। जो मिसलिनियस पोस्ट पर वैकेंसीज़ आई हैं उसमें 12th पास भी एलिजिबल हैं बहुत सारी पोस्ट में। उसका मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ये PGT और नर्सरी टीचर का नोटिफिकेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी अब बात कर लेते हैं पूरे नोटिफिकेशन पर, और एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सभी की बात मैं यहाँ पर आपके साथ डिटेल में करने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। 9 जनवरी से आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा, 7 फरवरी तक ये चलेगा, ठीक है। तो 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथ साथ देख सकते हो। अदरवाइज ये दोनों नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ पर मैं सारे नोटिफिकेशन डाल देती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर इसको आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, PGT हिंदी, देखो DSSB मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज देता है। तो DSSB की अगर हम DOE की वैकेंसी की बात करें, डिपार्टमेंट की DOE ने, तो PGT हिंदी मेल की केवल एक वैकेंसी है, वो भी ST की, ठीक है। PGT हिंदी फीमेल DOE में 4 वैकेंसीज़ हैं और NDMC में हिंदी की 7 वैकेंसी हैं, ठीक है। ये हिंदी की बात हो गई। अब आ जाते हैं मैथ्स पर। तो DOE में PGT मैथ्स की टोटल 7 वैकेंसी हैं, PGT मैथ फीमेल की 11 वैकेंसीज़ हैं और NDMC में PGT मैथ की 4 वैकेंसीज़ हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आ जाते हैं PGT फिज़िक्स पर। तो PGT फिज़िक्स की मेल में टोटल 4 वैकेंसी हैं, PGT फिज़िक्स फीमेल की टोटल 4 हैं और NDMC में फ़िज़िक्स PGT टीचर की केवल 1 वैकेंसी है। अब आगे आ जाते हैं PGT केमिस्ट्री पर। तो PGT केमिस्ट्री मेल की 14 वैकेंसी हैं, PGT केमिस्ट्री फीमेल की 10 और PGT केमिस्ट्री NDMC डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। तो PGT बायोलॉजी मेल में टोटल 18 वैकेंसीज़ हैं, PGT बायोलॉजी फीमेल में 9 वैकेंसीज़ हैं और NDMC में PGT बायोलॉजी की 2 वैकेंसी हैं। नाउ कम ऑन टू PGT इकोनॉमिक्स। PGT इकोनॉमिक्स मेल की 23 वैकेंसी हैं, PGT इकोनॉमिक्स फीमेल की DOE में कोई वैकेंसी नहीं है। PGT इकोनॉमिक्स NDMC में 5 वैकेंसी हैं। PGT कॉमर्स पर आ जाते हैं। PGT कॉमर्स मेल की 8, PGT कॉमर्स फीमेल की भी 8 और PGT कॉमर्स की NDMC में टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। PGT हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो PGT हिस्ट्री की मेल में 14, फीमेल में 6 और NDMC में टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा PGT ज्योग्राफी मेल, इसकी 20 वैकेंसी हैं, फीमेल की केवल 1 वैकेंसी है और NDMC में PGT ज्योग्राफी की टोटल 3 वैकेंसी हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस। इसमें मेल की 29 वैकेंसी हैं, फीमेल की 6 हैं और NDMC में टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं। PGT सोशियोलॉजी में मेल की 10 वैकेंसी हैं, PGT सोशियोलॉजी फीमेल की 5 है और NDMC में कोई वैकेंसी नहीं है। PGT फिजिकल एजुकेशन मेल की 14, फीमेल की 14 और NDMC में 3 वैकेंसी हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की। इसके बाद होम साइंस पर आ जाते हैं। तो PGT होम साइंस मेल की कोई वैकेंसी नहीं है, फीमेल की 15 वैकेंसी हैं और NDMC में टोटल 1 वैकेंसी है। तो ये PGT की टोटल वैकेंसीज़ मिलाकर आई हैं 297, लगभग 300 वैकेंसी आई हैं। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सब देखने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न और एज लिमिट क्या रहेगी, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं DSSB PGT के लिए भी आपसे क्या डिमांड करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd भी आपका होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हिंदी के क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो हिंदी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पहला पॉइंट,
और दूसरा डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है, आपका आ जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर आपके पास क्या है, पीएचडी डिग्री है, ठीक है, तब भी आप इसके लिए जा सकते। क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ, यानी कि अगर आपके पास बीएड नहीं है लेकिन पीएचडी डिग्री है तो भी आप जा सकते हो इसके लिए। और हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग। देखो समझिएगा, अगर आपके पास अपने हिंदी या जो भी सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है तो आप एलिजिबल हो। सेकंड, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और पीएचडी की डिग्री है, बीएड नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हो। थर्ड, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो है ही मैंडेटरी, और थर्ड क्या कंडीशन है आपके यहाँ पर 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है और ज्वाइनिंग के विद इन 3 years आप बीएड कंप्लीट कर लेते हो, है ना, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कब जो होगा आपके लिए, आप एलिजिबल होंगे जब आपकी 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों में क्या हो, बीएड हो चुका हो, वो सॉरी फर्स्ट डिवीज़न हो, और फिर ज्वाइनिंग के विद इन 3 years आप क्या कर लो, बीएड कर लो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो विल यू हैव टू एक्वायर बीएड क्वालिफिकेशन विद इन पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो, और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए रहेगी, ये जो है सभी सब्जेक्ट्स के लिए रहेगी। अगले पर चलते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो हिंदी फीमेल का है, और देखिए मेल फीमेल में जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही रहेगी। तो अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास पीजीटी मैथ्स। तो पीजीटी मैथ्स की क्या क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री मैथ्स में होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड आपका होना चाहिए, और बीएड अगर नहीं है तो पीएचडी होना चाहिए, और पीएचडी भी नहीं है तो थ्रू आउट यानी 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। तो आप ज्वाइनिंग के विद इन 3 years आपको बीएड कर लेना होगा। क्लियर है इतनी बात। और हाँ, मैं एज बताना आपको भूल गई हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पीजीटी की जो एज लिमिट है, एज लिमिट है बिलो 30 years, 36 years, 36 साल तक, मतलब इसकी एज लिमिट है पीजीटी के लिए। बिलो 36 साल आप इसमें फिल कर सकते हैं चीज़ों को। बाकी एज रिलैक्सेशन की भी बाद में हम बात करेंगे, किसको कितना मिला है, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी है पीजीटी के लिए, 36 वर्ष रहेगी। अब मैं आपके सामने बात करूंगी अगले सब्जेक्ट की। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स। तो पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। बीएड अगर नहीं है, पीएचडी डिग्री आपके पास है वो भी चल जाएगी। पीएचडी डिग्री भी नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न है थ्रू आउट 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर आप एलिजिबल हो। बस आपको बीएड करना होगा विद इन 3 years ऑफ ज्वाइनिंग। ये मैं आपको सभी में बता रही हूँ। 36 साल मैक्सिमम एज है। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स का हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की यानी कि केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड हो या पीएचडी डिग्री हो या थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हो, आप एलिजिबल हो। आगे आ जाते हैं फटाफट से। केमिस्ट्री का हो गया है हमारा। नेक्स्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री प्लस बीएड होगा। बीएड नहीं तो पीएचडी, पीएचडी नहीं तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न। नेक्स्ट आपका आ जाता है, बायोलॉजी हो चुका है, सेम ही है, ठीक है, इनमें जो क्वालिफिकेशन है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, या फिर पीएचडी होनी चाहिए, या फिर थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम ऑन टू कॉमर्स। तो मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए प्लस बीएड हो। बीएड नहीं हो तो पीएचडी होना चाहिए, वरना थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न आपका होना चाहिए। फिर विद इन 3 years ऑफ ज्वाइनिंग आपको क्या करना होगा, बीएड कंप्लीट करना होगा। कॉमर्स के बाद अगला सब्जेक्ट आ जाता है हिस्ट्री। मास्टर डिग्री हिस्ट्री में होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, या पीएचडी डिग्री, या फिर थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न। नेक्स्ट हिस्ट्री के बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट ज्योग्राफी। तो मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी प्लस बीएड, या फिर पीएचडी, या फिर थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न आपका होना चाहिए। ज्योग्राफी के बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है
पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है, साथ ही साथ बीएड होना ज़रूरी है। बीएड नहीं है तो पीएचडी, पीएचडी भी नहीं है तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न। नेक्स्ट है आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो चुका है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए या पीएचडी या फिर थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न। क्लियर होगी बात? चलो सोशियोलॉजी के बाद अगला सब्जेक्ट है हमारे पास फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन की ध्यान से सुनिएगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पीजीटी टीचर के लिए। तो बीपीएड अगर आपने किया है या बीपीई किया है या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन किया है, इन तीनों में से एक, और डिग्री इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में डिग्री है आपके पास, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए एज पर एनसीटीई रेगुलेशंस। तो या तो बीपीएड किया हो या बीपीई किया हो या बीएससी की हो इन हेल्थ एंड एजुकेशन, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में डिग्री हो, एटलीस्ट 55% होने चाहिए। या फिर इसके अलावा बीपीएड में कम से कम आपके 50 नंबर होने चाहिए, 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बीपीएड या फिर बीपीएड इंटीग्रेटेड होना चाहिए एटलीस्ट 50% नंबर के साथ, ठीक है। या फिर बीपीएड 55% के साथ होना चाहिए या बीपीई एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, ठीक है। ये इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और एंड, ठीक है, इन जहाँ जहाँ और लिखा है इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ एमपीएड होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन का। एमपीएड भी इसमें कंपलसरी है उनमें से एक के अलावा, ठीक। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पर पीजीटी टीचर के लिए फिजिकल एजुकेशन में 30 ईयर मैक्सिमम एज गिवन है, ये आप देख सकते हो 30 ईयर्स, ठीक। अगला आ जाता है फिजिकल एजुकेशन का, जो एनडीएमसी में फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, ये अभी मैंने बताया एमसीडी का। और जो एनडीएमसी में है, अगर आपने मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में करी है तो आप एनडीएमसी में फिजिकल एजुकेशन टीचर पीजीटी के लिए बन सकते हो। और एनडीएमसी में इसकी एज लिमिट 36 वर्ष ही है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको जिस भी, देखो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करना है आपको अपनी सब्जेक्ट का बस देखना है, नोटिफिकेशन से अच्छे से हर चीज़ देखनी है, पेपर पैटर्न हो, एलिजिबिलिटी हो, खुद से ज़रूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब होम साइंस की बात कर लेते हैं। पीजीटी होम साइंस में अगर आपके पास एमएससी होम साइंस है तो यू आर एलिजिबल, या फिर अगर बीएससी होम साइंस है, बीएड भी है साथ में, ठीक है, तो भी आप पीजीटी होम साइंस टीचर बन सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट 36 साल है। आगे आ जाते हैं जो एनडीएमसी में पीजीटी टीचर की वैकेंसी है होम साइंस में, उसमें अगर आपने एमएससी होम साइंस करी है या फिर बीएससी होम साइंस और बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, टीयर 1 जिसको हम बोलेंगे। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा और 300 नंबर का पेपर होगा, 300 ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 300 क्वेश्चन 300 ही मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शंस क्या हैं, 2 सेक्शन बनेंगे आपके। पहले सेक्शन में आएगा आपके पास रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ठीक है। 20-20 नंबर का हर एक सेक्शन होगा, तो टोटल 100 नंबर फर्स्ट सेक्शन के हो गए। जो ये वाला सेक्शन है 100 नंबर का आएगा, 20-20 नंबर का एक सिंगल सब्जेक्ट आएगा। और ठीक है, जो सेक्शन दूसरा है 100 नंबर का ये वाला हो गया, दूसरा सेक्शन आपका 200 नंबर का है, ठीक है। 200 ही क्वेश्चन आएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, ठीक है, मतलब आपका सब्जेक्ट जो होगा उसके, एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, और कुछ क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको बोला जाता है। तो सीधा सीधा पीजीटी का पेपर पैटर्न है। 100 नंबर में आपको पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ्स मिलेगा, ठीक है, 20 नंबर ईच। दूसरा, सब चीज़ों की बात करूँगी, मिनिमम कट ऑफ वगैरह की सबकी, जो दूसरा पार्ट होगा वो 200 नंबर का होगा। आपका सब्जेक्ट उसमें पूछा जाएगा और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, या तो आप इसे 1/4 कह लें या 0.25 कह लें, ठीक है। 1/4 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्लियर हो गई इतनी बात?
अब यहाँ पर आपको बहुत एक डिफरेंट बात देखने को मिली है। अब तक क्या होता था DSSB में, सेक्शन ए और बी, दो सेक्शन है आपके, एक 100 नंबर का है और ये 200 का है। दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे, है ना। दोनों में आपको पार्ट 1 में मतलब 40% लाना कंपलसरी था, ठीक है। लेकिन पार्ट 1 से इन्होंने अब इस कंपल्शन को ख़त्म कर दिया है। पार्ट 2 में रहेगा, अभी बताऊंगी कितना, 40% ही रहता है, ठीक है। जो 100 नंबर का जनरल पोर्शन है और 200 नंबर का सब्जेक्ट वाला है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं, लेकिन अब इसमें नहीं लाने, जो कि लाने होते थे। 40% मार्क्स आपको इसमें और 40% मार्क्स मिनिमम आपको दोनों में लाने होते थे, 40-40%। लेकिन अब इसमें से ये क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है। पढ़ के सुना देती हूँ, यहाँ पर लिखा है मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स Tier 1 विल बी एप्लीकेबल ओनली इन सेक्शन बी, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो केवल और केवल उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। कितने? 40%। कितने में से? 200 में से। फर्स्ट में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर आने हैं। क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। आप पूछोगे कितने, तो मैंने आपको बताया 40% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या EWS से तो मिनिमम आपको 40% लाने हैं। OBC दिल्ली से हो तो 35%, SC ST PH हो तो 30%। क्लियर हो गया। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखो, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PWBD और UR या EWS को 10 साल का, और PWBD SC ST को 15, PWBD OBC भी हो तो 13 साल का। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो अप टू 5 इयर्स आपको मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के लिए 55 साल तक जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, विमेन एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर अभी कोई बात नहीं बोली गई है, ठीक है। अप टू 36 ईयर एज है PGT के लिए। मैंने सारी बातें आपको हर एक पोस्ट वाइज जो है वो बता दी है। मैं अगर आपको बात करूँ आपसे, तो जो पार्ट ए है उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश और हिंदी है। तो अगर आपको तैयारी करनी है DSSB की, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पर टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप हमारे चैनल से ऐड हो सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कोई भी वीडियो आती है, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव है या कंटेंट की है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। अभी जो नर्सरी टीचर की वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप उसका फॉर्म भी, जो लोग भी एलिजिबल हैं वो फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना अगर आपको फर्दर तैयारी करनी है DSSB के लिए। तो अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। चलिए, अब इस नोटिफिकेशन में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी आपके लिए नहीं है। एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट सब आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पर। अच्छा, अगर आप लोगों को जो पार्ट ए है उसका जो सिलेबस होता है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट बी का तो सिलेबस नहीं बताता DSSB, जो कि आपका क्या होता है सब्जेक्ट, लेकिन पार्ट ए का सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जो नर्सरी टीचर के लिए आया है। उसकी फॉर्म फिलिंग भी 9 जनवरी से शुरू हो जाएगी, 7 फरवरी तक रहेगी, ठीक है। इसमें जो है आपकी MCD की वैकेंसी है, DOE की वैकेंसी है और NDMC की, तीनों की वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की फीमेल में, खाली फीमेल की MCD में 1261 वैकेंसी है, और असिस्टेंट टीचर की ओवरऑल DOE में 120 है, यानी कि इसमें मेल फीमेल कुछ नहीं है, टोटल है 120। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की NDMC में टोटल 74 वैकेंसीज़ हैं, यानी टोटल बन जाता है आपका 1455 टोटल वैकेंसी, ठीक है। अब फटाफट से मैं आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो अगर मैं बात करती हूँ असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, MCD में 12th आपका होना चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ। इसके अलावा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, और अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, और BEd नर्सरी, ठीक है, या तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी या फिर BEd नर्सरी में होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है, 10th में आपके पास हिंदी ज़रूर होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन हो गई है इसके लिए, जो कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी MCD में है।
एज जो है मैक्सिमम 30 ईयर इसमें आपकी हो जाएगी। अब देख लेते हैं, कुछ चेंजेस तो नहीं है जो कि DOE में वैकेंसी आई है, ठीक है। तो DOE की जो वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर की, सेम क्वालिफिकेशन है, 12th एटलीस्ट 45% मार्क्स, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर या फिर BEd नर्सरी हो, और 10th लेवल पर हिंदी ज़रूर पढ़ी हुई हो, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, ठीक है। तो असिस्टेंट टीचर की जो है यहाँ पर नर्सरी में यही क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो Tier 1 में केवल एक पेपर आपका होगा जो कि 200 नंबर का होगा, और 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, ठीक। सेक्शन ए बिल्कुल नॉर्मल होगा जो कि अभी तक आता है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। 20-20 नंबर का एक सेक्शन है, तो टोटल हो जाता है 100 नंबर का। और जो सेक्शन बी है वो भी 100 नंबर का है। उसमें क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि जो भी आपने BLEd, DEd, NTT या JBT में पढ़ा है उससे रिलेटेड आपका टीचिंग मेथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें उस पेपर में आती हैं। 100 नंबर का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 की यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसा PGT में भी बताया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स केवल और केवल सेक्शन बी में होंगे। देयर विल बी नॉट एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, यानी जिसमें 5 पार्ट आ रहे हैं ना, उसमें कोई मिनिमम जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है, वो अब हटा दिया गया है, पहले तक था। अब जो सेक्शन बी है केवल उसमें मिनिमम आपको जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो यही है जो अभी मैंने बताया है। अगर आप जनरल या EWS से हैं तो 40% मिनिमम, सब जो पार्ट बी है उसमें, ठीक है। OBC दिल्ली है तो 35%, SC ST PH है तो 30%, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, मिनिमम कट ऑफ हो जाते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाते हैं। और ये हो जाता है आपका एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD और UR या EWS हैं तो 10 साल का, PWBD के साथ साथ SC ST हैं तो 15 साल, PWBD के साथ OBC हैं तो 13 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो 5 साल, और एक्स सर्विसमैन हैं ग्रुप बी के तो 55 साल तक आप फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन हर एक बात समझा दी है, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, BEd कहाँ पर क्या है, सब चीज़ें आपको बता दी हैं, PGT के लिए भी और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भी। और इससे पहले अभी 1-2 दिन पहले जो नॉन टीचिंग पोस्ट आई हैं, लगभग 4000 या 2000 हैं आई थिंक, उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने समझा दिया है, वीडियो चैनल पर ही अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप एलिजिबल हैं, 12th पास, उसमें मैक्सिमम वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो आप उन वैकेंसीज़ का भी नोटिफिकेशन पढ़ लेना। सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, जिसमें आप एलिजिबल हो उसका फॉर्म फिल कर देना। और DSSB की तैयारी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, CTET की तैयारी लगातार चल रही है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।